जयराम जी की एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जाने वाले हैं ग्वालियर से करीब 120 किलोमीटर दूर ओरछा नगरी, जहां पर प्रसिद्ध राजा राम जी का मंदिर है। हम वहां पर दर्शन करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, सारे मतलब ओरछा के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दूंगा, कैसे आप ग्वालियर से वहां तक जा सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी हम जो है मैं ग्वालियर से करीब करीब 30 किलोमीटर दूर हूँ। पहले भी शायद मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दर्शन करा चुका हूँ। अभी हम खड़े हैं चौरासी के हनुमान प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पे। चलिए मैं बाहर आपको दर्शन कराता हूँ। सबसे पहले अगर मंदिर के अंदर फोन अलाउड रहता है तो मैं हनुमान जी के भी आपको दर्शन कराने का प्रयास करता हूँ। चलिए बने रहिए। तो अभी हम इस रोड से आ रहे हैं। ये रोड जो आ रही है ग्वालियर की तरफ से आ रही है। अगर आप दर्शन नहीं करना चाहते तो मेन हाईवे साइड से कट जाता है, और अगर आपको चौरासी आना है तो इसके लिए साइड से एक सीधी रोड है, वो पकड़ेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे। ये है चौरासी हनुमान जी का मंदिर। इसके अंदर अभी मैं आपको दर्शन कराने का प्रयास करता हूँ, और आप यहाँ से सीधे चले जाएंगे तो डायरेक्ट आपको डबरा की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। चलिए अंदर चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी मंदिर बन के रेडी नहीं हुआ है, अभी कंस्ट्रक्शन फेज़ में है, बट जल्दी ही इसकी ओपनिंग होगी। लक्ष्मण जी का मंदिर है जो कि हनुमान जी के, जब आप पीछे वाले चौरासी के हनुमान जी के पीछे वाले गेट से आप निकलेंगे तब आप इसके दर्शन कर सकते हैं। चलिए वापस। अभी हम हैं ओरछा से करीब करीब 12 किलोमीटर दूर। अभी हमने हाईवे जो मेन हाईवे है उसको छोड़ के हम इंटरनल वाली हमने रोड पकड़ ली है। तो यहाँ से करीब करीब 12 किलोमीटर दूर हमारा ओरछा आएगा। ये आप देख सकते हैं सामने बोर्ड भी लगा है, वेलकम टू ओरछा का। हाँ, तो बड़ा लंबा सफ़र, ऐसा मतलब ऐसा लग सा रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आए, क्योंकि रुकते रुकाते आए हैं। बीच में खाने पीने के लिए हम रुक गए थे। तो बस एक बार हम वहाँ पे ओरछा पहुँच जाएं, फिर कंटिन्यू करते हैं। वहाँ पे एक बेटवा रिवर है जिसके पास में गेस्ट हाउस है जहाँ पे हमने रुकना है। वहाँ पे हम एक बार पहुँच जाते हैं तो वहाँ से आपको वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं और साथ साथ दर्शन कराते हैं राजा राम जी के। तो जी हाँ, हम आ गए थे ओरछा की नगरी में। अभी करीब बज रहा है 2 या 3 बज रहे हैं। हम ग्वालियर से करीब चले थे, करीब वही 10:30-11 बजे करीब चले थे। तो आते आते वही 2-2.5 घंटा लग गया यहाँ पे। और यहाँ पे हमने होटल कर लिया है, तो वहाँ पे हमने अपना सामान वामान रखा। उसके बाद जब तक हमने बताया कि मैं मंदिर गया, मंदिर रास्ते में ही हमारे को पड़ा था। क्या है कि मंदिर की टाइमिंग जो है वो 12 या 1 बजे के करीब वो बंद हो जाता है, और फिर शाम के 7 बजे उसके दोबारा से द्वार खुलते हैं। तो जब मैं शाम को मंदिर दर्शन के लिए जाऊँगा तब भी मैं आपको अपने साथ ले चलूँगा। अभी हम हैं ये मेन रोड पे। अब इस रोड का नाम तो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, बट जैसे कि हर एक हिल स्टेशन में होता है कि एक मॉल रोड होती है और उसके एक साइड पर पूरी शॉप्स बनी हुई रहती हैं, और दूसरी साइड यहाँ पर क्या है कि जैसे ये पूरा मार्केट है, यहाँ पर पूरी शॉप्स बनी है, और शॉप्स के सामने आप देख सकते हैं यहाँ का किला है। वहाँ किले में भी हम अभी विज़िट करने जाएंगे और आपको मैं अंदर से दिखाऊँगा वहाँ पर कैसा दिखता है। अब मेरे को मालूम नहीं अगर वो किला कि अभी ओपन है या नहीं है। अगर ओपन रहेगा तो डेफिनेटली मैं जाता हूँ। और इस रोड को अगर आप सीधे सीधे जाएं, इस रोड से हम आए हैं, और यही रोड अगर आप सीधे सीधे फॉलो करें तो ये आगे रिवर साइड पे जाके ख़त्म होती है। तो वहाँ पे भी आप पूरा रिवर के साइड में पट बने हुए हैं, तो वहाँ पे आप बैठ सकते हैं, आराम से अपना टाइम निकाल सकते हैं। तो हम उस रोड को फॉलो करते करते पहुँच गए हैं लास्टली बेतवा रिवर पे, और यहाँ पर आके इतना प्यारा व्यू मिल रहा है ना कि मतलब कैसे बताऊँ, शायद उसके लिए शब्द मेरे पास कम पड़ जाएंगे तारीफ़ करने में। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको खुद को व्यू दिखाता हूँ पीछे का, और आप खुद एंजॉय कीजिए। तो हम खड़े हैं बेतवा नदी के बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पे बिल्कुल जरा सी भी जगह नहीं है, मतलब थोड़ा सा बस ऐसे स्टोन बाहर निकले हुए हैं। सामने से पुल आ रहा है जो कि क्रॉस कर रहा है पूरी पूरी नदी को। आप साइड में आके यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो ये कुछ व्यू है पीछे का। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे तट बने हुए हैं, और वो जितने भी हैं पुराने मंदिर हैं,
खासियत ओरछा की मैं एक आपको बताना चाहूँगा। अगर मैं ओरछा की बात करूँ तो इसकी खासियत या कहानी अगर कहें कि इसकी कहानी जो चालू होती है वो बहुत पुरानी है, मगर यहाँ के जो मोस्ट ऑफ द जो मंदिर हैं, यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बने हैं, आर्किटेक्चरल बने हैं, वो ज़्यादातर 8वीं-9वीं शताब्दी के बने हुए हैं। मतलब आप ये मान लीजिए कि अगर राम मंदिर एग्जिस्ट करता अयोध्या में पुराना वाला, तो वो कुछ इसी ही प्रकार की आर्किटेक्चर का होता। ओरछा की एक मैं बहुत ही छोटे में आपको कहानी सुनाऊं कि यहाँ पर राजा राम जी को क्यों बोला जाता है। हर जगह राजा राम जी, राजा नहीं लगाया जाता रामचंद्र जी के आगे। हाँ, यहाँ पे स्पेशलिटी ये है कि यहाँ के जो महाराजा थे उनकी एक रानी थी जो कि रामचंद्र जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो वो उन्हीं के ही पूरे टाइम उन्हीं की ही श्रद्धा, उन्हीं के ही मतलब गुण गाती थी। तो राजा जी एक बार परेशान हो गए, तो राजा जी ने बोला कि अगर तुम्हारे लिए राम ही प्यारे हैं तो आप अयोध्या जाइए और उनको यहाँ पर बुला के लाइए। तो रानी जी ने कहा रानी जी ने ठान लिया कि मैं या तो मैं नहीं आऊँगी, और आऊँगी तो रामचंद्र जी के साथ ही आऊँगी। तो अयोध्या में गई वो, और अयोध्या में उन्होंने कड़ी तपस्या करी। जो सरयू नदी के किनारे उन्होंने बैठ के कि रामचंद्र जी प्रकट हुए, उनको मिले कि तो मतलब उनसे उन्होंने बस यही हर समय उन्होंने वो करी कि रामचंद्र जी आएंगे तभी मैं वापस अपने घर जाऊंगी। तो बहुत साल बीत गए। काफ़ी सालों की तपस्या के बाद जो सरयू नदी पे जहाँ पे वो तपस्या कर रही थी, वहाँ पे अपने आप ही रामचंद्र जी की मूर्ति प्रकट हुई। तो जब उनकी वो मूर्ति प्रकट हुई तो वही वो मूर्ति पूरी श्रद्धा भावना के साथ यहाँ पर वो वापस लाई। और ये साथ साथ मतलब जब वो तपस्या कर रही थी तो उनके ही मतलब उनको ही रामचंद्र जी दिखाई दिए, और रामचंद्र जी ने उनको बोला कि आपकी तपस्या सफल हुई है, मैं आपसे खुश हुआ हूँ, आप क्या चाहती हैं। तो उन्होंने यही मांगा कि आप मेरे साथ वापस चलिए और जो मेरा राज्य है वहाँ पर आप राज कीजिए, वहाँ की आप गद्दी संभालिए। तब से मतलब आप ये मान के चलिए 8वीं या 9वीं शताब्दी के तब से कितने हो गए, 1200 साल पुराना। यहाँ पे 1200 साल पुराना इतिहास है जो कि आप यहाँ पे हर एक यहाँ के कण में, हर यहाँ के जितने भी आर्किटेक्चरल मार्वल हैं उसमें देख सकते हैं। तो जितने भी मैं अभी अगर मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा आगे चल के, तो वो यहाँ के 9वीं या 10वीं शताब्दी के मंदिर बने हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत शहर है ये नदी किनारे। और 2-3 साल में तो ये और अच्छा इसे इम्प्रूव किया गया है, क्योंकि ये जो है ये अयोध्या सर्किट के अंदर में आता है, रामचंद्र जी के सर्किट में आता है। तो जैसे कि यहाँ का रोड का चौड़ीकरण हो गया, आर्किटेक्चरल का दोबारा से उसको वापस उसको क्लीनिंग हो गई, अच्छे से पूरा मैनेज करके रखा है। और यहाँ के जितने भी घाट पहले नहीं बने थे, पूरा का पूरा नए घाट बनाए गए हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे नए घाट कुछ ही सालों पहले रेडी किए गए हैं। तो अगर आप कहीं पे भी हों, दिल्ली हो तो दिल्ली से करीब ये 400 किलोमीटर दूर दिल्ली से पड़ेगा। यहाँ पे आने का ज़रिया आप ट्रेन से आ सकते हैं, डायरेक्ट आप झांसी से आएँ। झांसी से मात्र 20 किलोमीटर दूरी पे ये ओरछा नगरी है जो कि आपके आगमन का प्रतीक्षा कर रही है। रात के बज रहे हैं 7:30 और मेरे को पता नहीं लास्ट मैंने कब वीडियो एंड करा था, मतलब कट किया था। तो अभी क्या हुआ, हम वहाँ से गए, वहाँ पे हम नदी वदी हम घूमे, कुछ खाया पिया लौटते में, और फिर वापस आ गए अपने होटल के रूम में। क्योंकि हम जब आए थे तब से हमने आराम नहीं किया था, रेस्ट नहीं किया था। थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया है और मंदिर भी बंद हो गया था। तो यही सोचा था कि रात में आके शाम को आके हम दर्शन करेंगे रामचंद्र जी का। तो अभी हम मंदिर के लिए निकले हैं। हमारा जो होटल है, मंदिर, ये आप जो मंदिर देख पा रहे हैं ये मेन मंदिर ही है राजा राम जी का, और हमारा मंदिर जो होटल है वो मंदिर के जस्ट पीछे है। अच्छा, यहाँ पे कई सारे होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस हैं, आपको आराम से मिल जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मिलने में। और एवरेज जो नॉर्मल रेट है यहाँ पे 1000-1200 रुपये जो रहता है वही है, तो ज़्यादा नहीं है। अभी हम मंदिर की तरफ चलते हैं और आपको पूरा का पूरा मैं दिखाता रहता हूँ। तो ये रहा मेन मंदिर, और ये यहाँ पे छोटा सा मार्केट है, मतलब मेन रास्ता ही जा रहा है यहाँ पे, आगे मेन रोड को कनेक्ट कर रहा है। अगर आपको दर्शन करने जाने हैं तो आप आगे जाके यू टर्न लेके इसी मंदिर में आप जा सकते हैं। और यहाँ पर भी कुछ आर्किटेक्चरल मार्वल है, अब मेरे को मालूम नहीं है इसका नाम क्या है, बट कुछ है। तो ये अभी हम रास्ते से जा रहे हैं और 10 से जाके हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। अद्भुत अविश्वसनीय नज़ारा है ये, पूरा राम दरबार सजा हुआ है। जैसे अयोध्या नगरी सज रही है वैसे ही ओरछा नगरी भी कुछ उसी रंग रूप में नज़र आ रही है।
हम आ गए मंदिर के अंदर। अभी हम खड़े हैं लाइन में। ये बहुत ही बड़ी लाइन है यहाँ पर, और सीधे जाके वहाँ पर मेन मंदिर है, और ये अंदर का पूरा प्रांगण है मंदिर का। तो हम आ गए मंदिर के बाहर, और दर्शन इतने दुर्लभ हुए, मैं आपको कैसे बताऊं। बस ये था कि मैं रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं कर पाया था, क्योंकि जितना मेरे को सेकंड्स मिले उतना मैंने रिकॉर्ड किया, और मेरे को मालूम नहीं था कि वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना मना है, क्योंकि कहीं पे लिखा नहीं था। वो उस स्पीकर पे अनाउंस हो रहा था, तो मैंने बंद कर दिया। तो जो आपने दर्शन किए वो मात्र कुछ सेकेंड का है वीडियो क्लिप, जिसमें मैं आपको दर्शन करा पाया। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही दुर्लभ, ये शायद मेरे लिए मोमेंट है ये, जिसमें मैं इसको मतलब प्रिजर्व करके रखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा का पूरा ये व्लॉग बना रहा हूँ। बहुत ही प्यारा लाइटिंग हो रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया। ये पूरा मंदिर है, यही मेन उसका द्वार है, और पीछे ये पुराना मंदिर है राजा राम जी का, जो कि आप मतलब आप विज़िट कर सकते हैं। हम मोस्ट प्रोबेबली कल मॉर्निंग में, मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे निकलने की और उधर के भी दर्शन करने की। तो यही है, और अभी हम जाते हैं। शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द लैंड ऑफ ओरछा, फ्रॉम द लैंड ऑफ राम। हम कल, मेरे को मालूम नहीं मैंने कहाँ पे एंड किया था वीडियो, बट शायद हम खाना वाना खाने गए, रात में डिनर विनर किए हम, और उसके बाद सोने वोने चले गए थे। तो आज हम मॉर्निंग में उठे हैं करीब 9 बजे, क्योंकि जो मंदिर के जो पट हैं वो सवेरे 9 बजे खुल जाते हैं, और हमने दर्शन करे हैं। आज 1 जनवरी है, तो सभी जनों को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। देखते हैं इस ईयर क्या क्या मैं कंटेंट बना पाता हूँ, और कितना मैं ग्रो करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ कहाँ हम घूमने जाते हैं मैं पूरा का पूरा कवर करूँगा। खैर, अभी हम हैं, अब मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए आया था, तो अब ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हमारा यही है कि यहाँ से निकलना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि आज मंडे भी है, तो सारी चीज़ें वापस चालू होनी है। तो मैं फोर्ट जो है यहाँ का मेन, जो मैं आपको कल घुमा नहीं पाया, मैं उसके मेन द्वार पे खड़ा हुआ हूँ, और मैं यहीं से आपको पूरा का पूरा व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। किसी दिन, किसी और टाइम दोबारा से आएंगे यहाँ पे, और अपन फोर्ट को कवर करेंगे। तो ये रहा आपके सामने व्यू।